हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री राम सर। तो बच्चों, कैपेसिटर हमने स्टार्ट कर दिया है और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मीन्स मेकिंग ऑफ कैपेसिटर को बनाते कैसे हैं वो बताया था। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में डिटेल में बताया था और फिर बोला था एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो आप ये डायग्राम बना के 3 स्टेप के जो डायग्राम थे वो बना के शॉर्ट में 2-3 लाइन लिख सकते हैं। यहीं पे हमारी इस क्वेश्चन की जितनी ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गया था। बट फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ जनरल चीज़ें सिखाई थी कि कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कैपेसिटर को डिफाइन कैसे करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ये V क्या है, तो V प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसी को कैपिटल V बोलते हैं, दैट इज़ डेल्टा V। फिर कैपेसिटेंस क्या होता है, कोई भी एक प्लेट का चार्ज लेते हैं क्योंकि वो एक प्लेट का चार्ज ही कैपेसिटर का चार्ज माना जाता है। ये टोटल करोगे तो जीरो आएगा, फिर तो कहोगे कि चार्ज स्टोरेज कहाँ हुआ। और Q/V से हमने इसकी C की कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखी थी, इसका ऐसा यूनिट लिखा था। ये किस पे डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटेंस और किस पे डिपेंड करता है ये भी लिखा था। तो ये सब हमने किया था। बट इसमें हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का तो सिर्फ प्रिंसिपल वाला पार्ट कवर हुआ था। अब उसके बाद डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसके अंदर बच्चों हम कुछ डिफरेंट केसेस को समझने वाले हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भी सेपरेट करेंगे, बिना डाइलेक्ट्रिक के भी करेंगे। देखो बच्चों, बेसिकली फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, C=Q/V। कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ C=Q/V। V क्या है बच्चों, V is potential of positive plate माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, ये V है। मतलब वास्तव में बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है इंटीग्रल E.dr। ये जनरल फॉर्मूला है, इंटीग्रल E.dr। और यहाँ पे r-2 r+ हो जाएगा, मतलब r1 से r2 या V+V- बोला, V1 V2 बोलते तो r1 r2 बोल देते। और बच्चों अगर फील्ड यूनिफॉर्म होता है, जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया, और फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो ये हो जाएगा ED। लेकिन ये कब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला व्हेन E = कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होता है। हियर D इज बेसिकली द डेल्टा R, दैट इज R+- और यहाँ पे D इसका बेसिकली डेल्टा जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब डिस्टेंस होती है। ये कुछ बातें हैं। तो बस हमें करना क्या है, हमें E पता होना चाहिए जो कि हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं, और E के बाद फिर हमें V पता होना चाहिए, और जो ये V है वो यहाँ पे हम डाल देंगे तो हमारे पास C आ जाएगा बच्चों। तो अल्टीमेट हमारा जो टारगेट है वो V निकालना है बच्चों। बेसिकली अल्टीमेट टारगेट हमारा एक तरीके से ये हो गया कि V निकल जाए, तो Q/V लगाते ही हमारे पास C आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। बस हमारा टारगेट क्या है कि V निकल जाए।
अब देखिए बच्चों, वी तो हमें निकालना ही है। अब इसमें क्या होता है बच्चों रियल में कि ये जो है जो प्लेट्स हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं, उनके शेप एंड साइज़ के बेसिस पे हम लोग कैपेसिटर्स की कई सारी कैटेगरी बना देते हैं, जिसमें तीन बेसिकली मेनली हम बात करते हैं, पैरेलल प्लेट एंड स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। तो हम लोग के सिलेबस में से पैरेलल प्लेट है बोर्ड सिलेबस में, पर अगर कहीं पे स्फेरिकल या सिलेंडर का डेरिवेशन आता है तो हम वो भी कर लेंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पर पहले हम पैरेलल प्लेट को करना चाहेंगे। तो पैरेलल प्लेट को हम कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें डिफरेंट केसेस लेंगे ताकि बच्चों आगे हमें क्वेश्चंस में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ आप पूरी थीम को समझ पाएंगे। तो कैपेसिटेंस, ये बोर्ड में डेरिवेशन जनरली आते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, जैसे रजिस्टर, ऐसे कैपेसिटर भी है, तो इसका भी एक सिंबल होता है। तो वो भी हम छोटी छोटी बातें जब यहाँ कवर कर ही रहे थे तो हम लोगों को यहाँ कवर कर लेनी चाहिए। सिंबल फॉर कैपेसिटर, सिंबल फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं? तो बच्चों हम लोग दो इक्वल लाइंस का यूज़ करते हैं, दो लाइनें बनाते हैं। बैटरी में तो एक छोटी और एक बड़ी बनाते हैं ना, प्लस माइनस, इसमें दोनों बराबर बनाते हैं, या फिर एक लाइन हम स्ट्रेट रखते हैं, दूसरे थोड़ा कर्व्ड रखते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं, ये हम कैपेसिटर के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ इसका कैपेसिटेंस सी हम लोग लिख देते हैं। तो जैसे बैटरी के इनके सिंबल होते हैं, ऐसे ही बेटा ये कैपेसिटर का सिंबल है। मतलब कोई भी शेप, कोई भी प्लेट्स कैसी भी हो, सिंबल ये वाला यूज़ हो जाएगा। हम ज़्यादातर ये वाला ही यूज़ करते हैं। तो ये कैपेसिटर का क्या हो गया, सिंबल हो गया। अब बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि जो प्लेट्स होती है, प्लेट्स हमने किसको बोला था, जो कंडक्टर्स यूज होते हैं, आर थिन, ये क्या होती है, थिन प्लेन मेटेलिक शीट्स होती है। थिन प्लेन मेटेलिक शीट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर यूज होती है बच्चों। तो इसमें हम लोग उनको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डायग्राम में हम लोग शीट्स को हम ऐसे बनाते हैं, जैसे एक पैरेलल शीट ये बना दी हमने, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। जैसे एक शीट ये बना दी और दूसरी शीट बच्चों हमने ये बना दी। देयर आर टू शीट्स, थिन शीट्स। अब बच्चों एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरी शीट पे बेटा कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे इस सीट पे प्लस क्यू चार्ज है और इस वाली सीट पे कितना है, माइनस क्यू। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज डी। ओके, और ये एरिया जो होगा इस वाली शीट का वो होगा ए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम लिखेंगे, क्या चीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो वो हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका हो जाएगा बच्चों प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा। अब ये जो डायग्राम है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बार बार तो हम ये इस तरह से शीट्स नहीं बनाते, तो इसके इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ कैसा होगा वो जरा देख लेते हैं। तो उसमें एक शीट हम ऐसे बनाएंगे
आप इसको वायर नहीं समझे, ये शीट है बच्चों, ये बीच का डिस्टेंस d होगा, एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस सिग्मा, यहाँ सिग्मा लिखने का मतलब ही बच्चों ये शीट है, और इस पे हो गया माइनस सिग्मा, तो एक पॉजिटिवली चार्ज शीट हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिवली चार्ज्ड। बीच में क्या होगा बच्चों, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एयर हुआ, है ना, एयर हुआ, और जैसे माइका हुआ, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। तो यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। अगर एयर होता है तो एयर या वैक्यूम भी हो सकता है, जैसे वैक्यूम एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, या और कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो सकता है, और दूसरा भी कोई जितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं दीज आर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स। तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं बच्चों, जैसे मैं आपको उस एग्जांपल के लिए लेता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, ये दीज आर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी एयर के लिए भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है। बाकी जैसे पेपर हो गया, या पेपर भी हो सकता है, और आप मीडियम देख लें, आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में सिरेमिक हो गया। तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स होते हैं बच्चों। कुछ नहीं बोलता तो बच्चों एयर या वैक्यूम लेते हैं। तो अब अपन इसमें ये हमें समझ में आ गया कि क्या चीज़ होती है। अब इसका कैपेसिटेंस अपने को निकालना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट केसेस में हम लोग निकाल लेते हैं। तो जैसे डेफिनेशन फॉर्मूला हमारे पास फिक्स हो गया, चीज़ हमें समझ में आ गई है। तो अब हम डिफरेंट केसेस में निकाल लेते हैं। जैसे केस फर्स्ट, when medium between plates अब बच्चों ये प्लेट वर्ड जो यूज होता है ना, तो ये कंडक्टर के लिए यूज होता है। इज एयर और यू कैन से वैक्यूम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। तो फर्स्ट केस है। तो देखिए बच्चों, डायग्राम लेते हैं। अब हमें करना क्या है बच्चों, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है। तो देखो लो, लाइंस कैसे जाती है, पॉजिटिव प्लेट से निकल के नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है। तो यहाँ बनता है इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, वेरी लार्ज शीट है, तो इसमें यूनिफॉर्म फील्ड बनता है यहाँ पे। और जब फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो जब फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो ऐसे केसेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ई इंटू डी लगा सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहला फील्ड बिटवीन प्लेट्स। अब जैसे बच्चों जो पॉजिटिव वाली प्लेट होगी उसके कारण भी फील्ड इधर होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है पॉजिटिव से अवे होता है, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स होता है और लास्ट शीट का डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये माइनस वाले का भी इधर ही होगा। मतलब अगर मैं आई कैप डायरेक्शन बोल दूँ तो दोनों का आई कैप ही है। तो अगर मुझे फील्ड बिटवीन प्लेट्स लिखना हो तो मैं फर्स्ट का मैग्नीट्यूड लिखूंगा जैसे प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन राइट साइड को मैंने आई कैप मान लिया है। तो हम जनरली ये यूज़ करेंगे, राइट में आई लेफ्ट में माइनस आई, प्लस दूसरी प्लेट का होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बच्चों, डायरेक्शन अलग से लिख रहे हैं आई कैप, तो मॉड इसको प्लस ही बना देगा। तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप। और सिग्मा क्या है बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है? अब ये जो हमने फील्ड निकाला ना, इसका हम एक नाम रख रहे हैं ई नॉट। जब वैक्यूम या एयर है तो इसका नाम वी नॉट रख रहे हैं। और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे उसका नाम रख रहे हैं वी नॉट। ई नॉट वी नॉट फील्ड और पोटेंशियल हम तब ले रहे हैं जब यहाँ पे मीडियम प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम होगा। तो ई नॉट वी नॉट हमने इसको बोल दिया। नाउ वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स, वोल्टेज का मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स, तो वो हो जाएगा वी नॉट। और यूनिफॉर्म फील्ड है बच्चों, तो हम यूनिफॉर्म फील्ड में डायरेक्टली फील्ड के अलोंग चल रहे हैं तो डाउन होता है ईडी अमाउंट से, बट हम तो हायर माइनस लोअर लिख रहे हैं ना, तो हायर माइनस लोअर तो प्लस में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा ई नॉट इंटू डी। और ई नॉट कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये आ गया बच्चों वी नॉट। नाउ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो यहां से पिक कर लिया ये वाला। बस हमने कहा था ना कि बस वी नॉट का ही तो वैल्यू निकालना है, बाकी तो सब आसान है, सारा गेम इसी पे है। तो ये हो गया Q अपॉन क्यू डी एप्सिलॉन नॉट ए। Q से Q कैंसिल हो गया बच्चों। और इसको हमने नाम दे दिया सी नॉट। तो जब भी प्लेट्स के बीच में क्या होगा बच्चों, एयर या वैक्यूम होगा, उस समय जो कैपेसिटेंस होगा वो सी नॉट होगा। और सी नॉट को हम बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया अपॉन डिस्टेंस। यहाँ से अगर आप देखें बच्चों तो ये जो एरिया है ना, ये साइज़ को बता रहा है। जो एरिया है वो साइज़ का फैक्टर है, डी बीच का डिस्टेंस है ही, और एप्सिलॉन नॉट मीडियम का फैक्टर है। तो बेसिकली जो सी है वो इन पे डिपेंड करता है। सी प्रोपोर्शनल टू
एरिया है एंड सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो ये हमने देखा जब प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर या वैक्यूम है। अब हम केस 2 में चलेंगे, आपके लिए बड़ी आसानी होगी चीज़ों को समझने में। बच्चों हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर प्लेट्स के बीच में क्या हो, प्लेट्स के बीच में या कहीं पे भी मान लो फील्ड ई नॉट है और वहाँ के या एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं, तो फील्ड 1/k टाइम्स या 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है, कम हो जाता है। और मेटल रख देते तो मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है, तो फील्ड वहाँ जीरो हो जाता है। तो अभी जैसे यहाँ पे एयर वैक्यूम था, बट अब एयर वैक्यूम नहीं रहेगा, उसकी जगह हम दूसरी चीज़ लेके आएंगे। सपोज करो आपको बोला जाएगा इस पूरे के पूरे रीजन को एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिया है, तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इस पूरे स्पेस को फिल कर दिया जाएगा। ये जो पूरा का पूरा स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस कंप्लीट स्पेस विल बी फिल्ड बाई अ डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चों आपको बोला जाएगा कि ये बीच का जो स्पेस है ना सारा का सारा, ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिया है। तो जब हम इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर देंगे और वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने फिल किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एक ही बात होता है। तो अब यहाँ पे फील्ड क्या होगा बच्चों, आपको पता है यहाँ पे जो नेट फील्ड होगा वो ई नॉट बाई के हो जाएगा, और फील्ड अगर कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। अब आप इस ऊपर वाली लाइन को भले यहाँ पे हटा सकते हैं हम, अगर मैं वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स लिखूंगा तो मैं अब वी नोट नहीं लिख रहा बच्चों, वी लिखूंगा। और वो क्यों लिखूंगा, क्योंकि बच्चों यहाँ फील्ड चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे फील्ड ई नोट नहीं है, इट हैज़ बिकम ई नोट बाई के। हमने पढ़ा था कि जब भी किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है और वहाँ के डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दो तो फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो 1/k टाइम्स हो जाएगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं इसको। तो फील्ड यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा। तो पोटेंशियल भी तो कम हो गया बेसिकली, अगर देखा जाए तो ये हो गया, पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो वी नॉट था, तो यही तो वी नॉट था, तो ये एक तरीके से अब हो गया वी नॉट बाई के। अब वी नॉट, अब आप कैपेसिटेंस जब निकालेंगे तो आप सी नॉट थोड़े ना लिखेंगे, सी बाई वी लिखेंगे। और वी एक आपका क्या हो गया बेसिकली, पहले था क्यू, अब वी कितना हो गया, वी नॉट बाई के। तो ये हो गया के टाइम्स क्यू बाई वी नॉट। और बच्चों ये जो क्यू बाई वी नॉट था ये पहले वाला सी है, याद करो। तो ये हो गया सी नॉट है, तो ये हो गया के टाइम्स सी नॉट। तो अब आपका जो कैपेसिटेंस है वो अब सी नॉट नहीं है, वो अब के टाइम्स बढ़ गया है।
तो अब बच्चों के टाइम सी नोट, और आपको जरा ध्यान हो तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, इसी को हम लोग एप्सिलॉन एम भी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एप्सिलॉन एम। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों का पूरा का पूरा डी डिस्टेंस कंप्लीट डी डिस्टेंस फिल कर दिया व्हेन मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज। अब सेकंड केस में हम क्या बोलेंगे, व्हेन डाइलेक्ट्रिक is completely filled between plates। प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह भर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ये वाली बात। तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर ले। अगर फुल भर देंगे, पूरा भर देंगे, तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज एंड इट विल बिकम्स के टाइम्स द इनिशियल कैपेसिटेंस। जो भी था उसका बच्चों क्या हो जाएगा, के टाइम्स। अब बच्चों ये जो सिचुएशंस आती है, फर्स्ट केस सेकंड केस, अब थर्ड केस में वो क्या करेंगे कि कुछ पार्ट में ही डाइलेक्ट्रिक भरेंगे, कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक नहीं भरेंगे, सम पार्ट विल बी फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक। तो वो वाली सिचुएशन देखते हैं। तो जैसे बीच का सेपरेशन बच्चों कितना है, डी, बट इस डी में से टी डिस्टेंस में वो भर देंगे, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए केस थर्ड पे चलते हैं। ये हमारा केस सेकंड हो गया। अब केस थर्ड की बात करते हैं। अब की बार ये क्या कह रहे हैं, व्हेन डाइलेक्ट्रिक when a slab of dielectric, a slab of thickness T, when a slab of thickness T inserted between plates। तो अब की बार पूरा नहीं भर रहे, अब की बार हमसे बोल रहे हैं बच्चों कि टी थिकनेस में भरेंगे हम डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फिल नहीं कर रहे, टी थिकनेस, सम पार्ट डाइलेक्ट्रिक होगा, सम पार्ट एयर या वैक्यूम रहेगा। तो देखो बच्चों उसमें फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा अपने को। अच्छा ये देखो कि वो मतलब कितना भी पार्ट भर सकते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल वो मतलब किधर भी रख सकते हैं, जैसे ये डायरेक्ट्रिक स्लैब अपन रखने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये टी थिकनेस का डायरेक्ट्रिक स्लैब हम यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये स्लैब इस कॉर्नर में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों। ये चीज़ अपन को ध्यान रख देनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग एक साइड में भर रहे हैं कि पूरा भर रहे हैं। ये टी थिकनेस का स्लैब हम लोग भर रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टी थिकनेस है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो फील्ड है वो कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के। और जहाँ पे एयर है यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक भर दिया, के, और यू कैन से एप्सिलॉन आर, ये डाइलेक्ट्रिक है। और यहाँ पे तो बच्चों अभी भी एयर और वैक्यूम ही है बाकी रिमेनिंग पार्ट में, तो यहाँ तो फील्ड ई नॉट ही रहेगा। तो अभी क्या करना है, डिफरेंस फिर से बच्चों यहीं क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आना चाहिए। फील्ड यूनिफॉर्म है बट वो चेंज हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, हम ई नॉट इंटू डी करते थे पहले, बट अब ई नॉट इंटू डी नहीं कर सकते, क्योंकि अब ई नॉट जो फील्ड है ना वो पूरे डी में नहीं है, वो कितनी डिस्टेंस में है, डी में से ये माइनस करना पड़ेगा टी, इतने डिस्टेंस में तो ई नॉट है डी माइनस टी में, तो और जो टी डिस्टेंस है ना वहाँ पे ई नॉट बाई के है। तो अब ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ई नॉट कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस तीसरा टर्म इसमें ऐड होगा टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो जाएगा। नाउ कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी हो जाएगा, तो वी का वैल्यू डाल देंगे। अच्छा ई क्या था, व्हाट वाज ई, ई नॉट क्या था, सॉरी ई नॉट था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट बेसिकली क्या था बच्चों, तो ई नॉट बेसिकली था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या था डियर स्टूडेंट्स, चार्ज अपॉन एरिया। ये था क्यू अपॉन ए। सो सी हो गया बच्चों क्यू अपॉन वी, तो यहाँ पे पुट कर दिया इसका वैल्यू, वी निकल गया बच्चों। बस यही तो टारगेट होता है हर बार। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास क्या आने वाला है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा सी का,
वो बन के आएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन की। दीज आर थ्री टर्म्स, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन की, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसी फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं बच्चों, अगर मैं एंटायर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो टी के प्लेस पे डी पुट करेंगे तो आपका वही फॉर्मूला आ जाएगा जो पहले वाला है। अच्छा, अगर एंटायर प्लेस में कंडक्टर रख दें तो फिर क्या होगा, तो कैपेसिटेंस बेसिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें, पूरे पार्ट में अगर कंडक्टर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया थर्ड केस। अगर बच्चों यहाँ पे कंप्लीटली कंडक्टर रख देते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि चार्ज अब एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक शेयर होना शुरू हो जाएगा। अभी तो डाइलेक्ट्रिक बीच में तो शेयर नहीं होने दे रहा, फिर तो शेयर होगा, तो वो हम देखते रहेंगे। बेसिकली मोस्टली मेथड आपको समझ में आ गया होगा। कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि कुछ पार्ट में अलग डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, कुछ पार्ट में अलग डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अलग डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है आपको, यहाँ कुछ अलग भर देंगे। कुछ पार्ट में बच्चों कुछ और ही डाइलेक्ट्रिक भर देंगे यहाँ पे। और आपको बोल दिया कि लेट से यहाँ K1, ये इसको बोल दिया K1, यहाँ बोल दिया K2, यहाँ बोल दिया K3। तो यहाँ E0 बाई K1 फील्ड होगा बच्चों, यहाँ फील्ड होगा E0 बाई K2, यहाँ होगा E0 बाई K3। बोल दिया ये T1 थिकनेस है, ये T2 है, ये T3 है। तो अब बेसिकली C का वैल्यू क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आना चाहिए। तो V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी होता है, बट अब यहाँ पे क्या होगा, E0 बाई K1 कितने डिस्टेंस में, T1 डिस्टेंस में, E0 बाई K2 कितनी डिस्टेंस में, T2 डिस्टेंस में, E0 बाई K3 कितनी डिस्टेंस में, T3 डिस्टेंस में, और ऐड कर दो सबको। तो यहाँ से हो जाएगा E0, तो ये हो गया T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ये V आ गया। E0 का वैल्यू आप जानते ही है, तो यहाँ से C का वैल्यू सिंपली आएगा बच्चों। C का वैल्यू जो आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। दिस विल बी द। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ये कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट कर लिया, और काफ़ी सारी थ्योरी भी यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा आपको कवर करा दी। देखो प्रिंसिपल हमारा जस्ट ये हो गया था ख़त्म यहाँ शॉर्ट में। एक्सप्रेशन जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ हो तो आपको सिर्फ कौन सा करना है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है पूरे में तो आपको सिर्फ ये केस 2 वाला करना था।
बट हमने डिफरेंट चीज़ें क्यों ली, ताकि हम बाकी भी कर पाएँ। तो ये हो गया बच्चों। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन से जो काम आएंगे हमारे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड थिकनेस टी इक्वल टू d/2 बट ऑफ सेम एरिया एज दैट ऑफ प्लेट इज इंसर्टेड। तो अब टी का वैल्यू भी दे दिया, टी इक्वल टू d/2। तो देखो बच्चों, सिंपली ये वाला आंसर हो गया हमारा। देखो मेहनत कर ली हमने पहले, तो काम फटाफट हो गया। यहाँ से डुप्लीकेट किया, इसको हटाओ, और ये हमारा आंसर हो गया। अब बस हमें करना क्या है इनको, कि इन्होंने बोला है टी का वैल्यू d/2 है। वैसे स्टार्टिंग से भी कर सकते थे, बट हमने करा हुआ है इसलिए हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। टी इक्वल का वैल्यू d/2 डाल देते हैं, तो सी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यहाँ लिखा d माइनस d/2 प्लस टी की जगह लिखेंगे d/2 के। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए और d माइनस d/2 हो जाएगा d/2, ठीक है, प्लस d/2 के। गॉट इट। तो यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन के। चलो या ऐसा करते हैं 2 के एलसीएम ही ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों 2 के एलसीएम ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ट्वाइस के, ठीक है। तो 2 के अगर मैंने एलसीएम लिया और डी तो मैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2k अपॉन k प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस विल बी आवर आंसर। तो ये वो क्वेश्चन देखो हमारा कितना इजीली हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया। प्लेट्स के बीच में एयर है, तो एरिया आपको दे रखा है बच्चों। तो प्लेट का एरिया दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट्स में ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स जो कि डी होता है, वो आपको दे रखा है 2.5 mm। अब ये जो mm है, इसको मिलीमीटर को मीटर लिखना है, तो 2.5 इंटू 10⁻³ मिली का वैल्यू कितना होता है, 10⁻³ कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो सबसे पहले अपने को सी निकालना है, तो सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। तो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट्स में वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों 2.5 इंटू 10⁻³ सब कुछ ऐसा यूनिट्स में डाल दिया। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, 2.5 से 5 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया आपने, तो ये आ गया 17 पॉइंट कितना आएगा। तो हमारे पास में सिंपली ये वैल्यू आ जाएगा बच्चों 8.85 into 2, that is a simple 17.7 आ रहा है बच्चों ये, इंटू 10⁻⁻12, और ऐसा यूनिट होता है फेरेड। तो विथ यूनिट लिखना बच्चों आंसर, ये चीज़ का ध्यान रखें। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इफ़ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। तो अब हमें इन्होंने वोल्टेज दे दिया V इक्वल टू 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स के क्रॉस वोल्टेज है दैट इज 100 वोल्ट। देन चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है बच्चों C इंटू वी। तो C कितना है 17.7
इंटू 10⁻⁻12 इंटू वी इज़ 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा 17.7 इंटू 10⁻⁻10, और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। हाउ वुड द चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड इफ 2.5 mm थिक मीका शीट, मतलब 2.5 mm का मतलब ये है बच्चों, देखो इसके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस भी 2.5 mm है और 2.5 mm मीका शीट है, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है। तो ये जो शीट इन्होंने इंसर्ट करी है वो पूरे में इंसर्ट कर दी, मतलब कंप्लीटली, तो कैपेसिटेंस बच्चों के टाइम्स हो जाएगा। तो थर्ड वाला जो पार्ट है अगर उसमें हम चले तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि सी डैश दैट इज के टाइम्स सी, और के यहाँ पे 8 है, तो 8 सी, कैपेसिटेंस तो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। इन्होंने एक चीज़ बोली है, वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। तो बच्चों जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रहती है तो वोल्टेज सेम रहता है। तो अभी वी डेज जो होगा वो 100 वोल्ट ही होगा, सेम। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो वोल्टेज सप्लाई पे है बैटरी वो कनेक्टेड है, उसको हटा के फिर नहीं भरा है शीट को, उसको कनेक्टेड ही रखा है। तो चार्ज कितना होगा, तो अब मैं जो चार्ज का वैल्यू है वो क्यू डेस मान लेता हूँ, तो दैट इज सी डेस एंड वी डेस, एंड सी डेस इज के टाइम्स सी एंड वी डेस तो वी है, तो चार्ज भी के टाइम्स हो जाएगा, तो 6 टाइम्स क्यू हो जाएगा। सॉरी 6 है कि 8 है, 8, तो चार्ज भी 8 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 8 टाइम्स क्यू, तो 8 इंटू कितना था 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, दिस इज़ द आंसर। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1.4, अप्रोक्सीमेटली 1.4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये वैल्यू आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे। इसका जो दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड वाला, ये दोनों पार्ट ऑलरेडी डन है बच्चों। इसमें जो टोटल चार्ज आया था बिगर ड्रॉप पे, वो हमारे पास आया था n टाइम्स चार्ज कंजर्वेशन से ऑन चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है। और पोटेंशियल भी हमने निकाला था, v जो आया था बिगर ड्रॉप का, एक स्मॉलर का हमने स्मॉल v माना था, तो वो हमारे पास आया था आई थिंक n⁻²/3। ये हमने पहले किया हुआ काम है। ड्रॉप्स वाला क्वेश्चन कंडक्टर्स में ही हमने किया होगा। यस, ये वाला क्वेश्चन था। तो हमारे पास पोटेंशियल n⁻²/3 टाइम्स आया था बच्चों, जितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स है उसका n⁻²/3 टाइम्स। तो ये पोटेंशियल का वैल्यू आया था डियर स्टूडेंट्स। बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो n⁻²/3 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप आया था। नाउ कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, आपको एक ड्रॉप दिया। ड्रॉप का मतलब है बच्चों आइसोलेटेड कंडक्टर है ये। तो ड्रॉप को आप ले सकते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। तो आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको पहले यहाँ समझा रहा हूँ। ये ड्रॉप को आप आइसोलेटेड कंडक्टर मान लीजिए, जैसे ये कंडक्टर है, एक स्फीयर है। अब हमेशा पोटेंशियल बच्चों रेफरेंस के फॉर्म में ही लिखा जाता है, मतलब
तो ये जो कंडक्टर है इसकी रेडियस में ले लेता हूँ स्टूडेंट्स आर। और लेट से इसके ऊपर चार्ज है क्यू। तो आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना सिखा रहा हूँ बच्चों में आपको। तो हम क्या करते हैं कि इस पे लाइंस कैसे बनाओगे आप, इस पे लाइंस ऐसे बनाओगे। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूँ यार ये लाइन कहाँ जाके ख़त्म हो रही है, तो आप बोलते हो सर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे ख़त्म हो रही है। पर यहाँ नेगेटिव नहीं है तो कहाँ ख़त्म हो रही है, तो आप बोलोगे सर इन्फिनिटी पे ख़त्म हो रही है। तो ऐसा क्यों ना मान ले कि इन्फिनिटी पे भी एक स्फीयर है। एक इनफाइनाइट रेडियस का स्फीयर एज्यूम कर ले जिसके पास उतना ही नेगेटिव चार्ज है जितना इसके पास पॉजिटिव है, क्योंकि ये जितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, जितनी लाइंस इमिट कर रहा है, उतनी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम मान सकते हैं ऐसा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। तो आपके पास दो स्फीयर हो गए। तो आइसोलेटेड कंडक्टर एक तरीके का स्फेरिकल कैपेसिटर ही है, जिसमें दूसरा स्फीयर जो है, पहला जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो तो आर है, और जो दूसरा स्फीयर है उसका रेडियस R2 है, वो इनफाइनाइट है। जब बच्चों ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम निकालेंगे तो आप लोग पाएंगे C4 स्फेरिकल कैपेसिटर, यहाँ पे हम वैक्यूम ले लेते हैं बीच में या एयर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जब आप कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो इसको अगर मैं डिवाइड में भेज दूँ इसके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/R2 माइनस 1/R1, सॉरी 1 ये होता है R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो ये जो R1 R2 ना उसको ऊपर से नीचे भेज दो यहाँ पे डिवाइड में, R1 R2 तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/R1, ये R2 कट जाएगा, उधर R1 कट जाएगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये कैपेसिटेंस आएगा बच्चों अगर वैक्यूम है तो 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसमें R1 का वैल्यू आप R डाल दो और R2 का जो वैल्यू है ना बेटा वो इनफाइनाइट डाल दो। तो आपका ये जो C आएगा ना वो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला है। बस इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने आइसोलेटेड कंडक्टर का निकाल लिया, क्यों हमने एज्यूम कर लिया कि लार्ज इनफाइनाइट साइज के, या फिर आप उससे चाहते हो तो उससे निकालो C = Q/V। अब यहाँ V निकालना है, तो V जो है वो इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल है, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव।
तो पॉजिटिव स्फीयर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इस स्फीयर के ऊपर, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो खुद की वजह से होगा के क्यू बाई आर, और दूसरे का जो है वो सरफेस पे जितना होता है उतना ही यहाँ होता है, तो उसका तो रेडियस इनफाइनाइट है, तो उसकी सरफेस पे भी जो होगा वो जीरो होगा, तो वो भी अंदर भी जीरो क्रिएट करेगा। तो अगर आप v निकालना चाहते हो v प्लस माइनस v माइनस, तो इस पे आप निकालोगे तो प्लस वाले की वजह से ये आएगा। और देखो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम अगर v निकालना चाहें ना, तो पहले इनर स्फीयर के सरफेस पे निकालना चाहें तो खुद की वजह से इतना आएगा, और दूसरे का रेडियस इनफाइनाइट है उसकी वजह से जीरो आएगा, और आउटर वाले के पे तो दोनों का ही जीरो जीरो आएगा। तो ये v जो आएगा ना वोल्टेज, ये के क्यू बाई आर आएगा, और के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के का वैल्यू यहाँ लिख दिया हमने, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। ये क्या आ गया, v का वैल्यू। अब इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आर को इधर ले आओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये हो जाएगा q के नीचे v चला जाएगा, q बाई वी, और यही तो c होता है। तो यहाँ से c जो है q बाई वी होता है, और वो आइसोलेटेड कंडक्टर का कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये ध्यान रखें। तो ये जो है चीज़ अच्छे से समझ ली अपन ने। अब इसको हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो अगर स्मॉलर ड्रॉप की बात करें, एक बहुत सारी स्मॉलर ड्रॉप्स थी, तो ये स्मॉलर ड्रॉप्स जो थी ऐसी, उन्होंने मिलके बिगर ड्रॉप बनाई थी। ऐसी स्मॉलर सेम ड्रॉप्स थी, उन्होंने मिलकर के बच्चों क्या बनाई थी, बिगर ड्रॉप। अब एक स्मॉलर ड्रॉप के पास जो चार्ज था वो स्मॉल क्यू था, पोटेंशियल स्मॉल वी था, और एक स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं। तो कैपेसिटेंस सी क्या हो जाएगा, एक ड्रॉप का स्मॉल सी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो अब जो है वो हमने पोटेंशियल जो बिगर ड्रॉप है उसका रेडियस कैपिटल आर, और वॉल्यूम कंजर्वेशन से जब ये रेडियस निकाला था, तो यहाँ से वॉल्यूम से जो आया था वो आया था, हमने लिखा था 4/3, बिग ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू n टाइम्स इस स्मॉल एनी वन स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब 4 तो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू आया था n⁻⁴ 1/3 स्मॉल आर। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल सी निकालूँ बच्चों, कैपिटल सी, इसका कैपेसिटेंस में लिखूँ सी, तो वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, और वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर को लिख सकते हैं n⁻⁴ 1/3 टाइम्स स्मॉल आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास n⁻⁴ 1/3 टाइम्स स्मॉल सी। तो सी जो बिग ड्रॉप का आएगा दैट इज नंबर ऑफ ड्रॉप रेज टू पावर 1/3 टाइम्स कैपेसिटेंस ऑन सिंगल ड्रॉप। तो ये भी अपने कैलकुलेट कर लिया है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें बच्चों तो डी 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 ऐसे 5D है, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 5D है, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखे हुए हैं के, दोनों में के ही है, सॉरी कंडक्टर एक तो एक तो डाइलेक्ट्रिक का के और एक कंडक्टर है, तो उसका के बच्चों हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम एयर ले लेंगे, यहाँ भी एयर हो जाएगा, यहाँ भी एयर हो जाएगा। चलो, तो ये क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन से कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है बच्चों, तो हमने यहाँ पे ये मेंशन कर लिया।
अब ज़रा देखो बच्चों, यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, पोटेंशियल जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये कोई लाइन बना दी हमने एक्सिस, ओके। अब यहाँ पे जो है हम पोटेंशियल के वैल्यूज़ लिखते जाएंगे, जैसे यहाँ लिखा, फिर 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 यहाँ लिखा। तो हमें वैल्यू सेट करने हैं पहले। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज कर रहा हूँ बच्चों कि इसका दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना v, यहाँ इसके और इसके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग v लिखते हैं डिफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लूँ तो इस वाली प्लेट का हो जाएगा v वोल्ट, क्योंकि v लिख देंगे ना हम। तो अगर इसका 0 वोल्ट मान लें तो इसका हो जाएगा v वोल्ट। तो एक का 0 माने दूसरे का v हो जाएगा। तो अगर इसका मैं 0 मान लूँ वोल्टेज, इसका पोटेंशियल मैं अगर 0 मान लूँ तो इसका v हो जाएगा। अब ई फील्ड जो है, यहाँ पे फील्ड ले लेते हैं बच्चों ई नॉट। एयर में होता है ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट। यहाँ ई 0 हो जाता है बच्चों, ध्यान रहे, कंडक्टर का इनफाइनाइट। और यहाँ हो जाता है ई नॉट बाई के, मतलब कम हो जाता है। तो हमें पता है बच्चों कि ई फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड इधर होगा डेफिनेटली, तो फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल डाउन होता है। ये मैंने आपको सिखाया था, फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल डाउन होता है। और ई फील्ड में चलते हो तो ई डी डाउन होता है। तो अभी कितना चले यहाँ से यहाँ तक, ये डी, तो कितना कम कर दो, ई डी। तो यहाँ हो जाएगा वी माइनस ई डी। ये इस पॉइंट का आ गया। फिर कितना चलोगे, फिर डी चलोगे, बट अब फील्ड कितना है, ई नॉट बाई के। तो अब और माइनस करो, कम करो, तो यहाँ हो जाएगा वी तो था ही, इसमें से कम करना। अब इसमें से कम किया ई डी, अब जो आया उसमें से कितना कम करेंगे, ई नॉट बाई के इंटू डी। तो वी माइनस ई डी, और इसमें से भी माइनस कर देंगे ई, सॉरी यहाँ फील्ड ई नॉट लिया हमने, ओके वापस लिख देते हैं। वी में से कितना कम किया, ई नॉट डी। अब ये जो ई नॉट डी है ना, इसमें से भी और कम करना है। कितना कम करना है, ई नॉट बाई के डी। ई नॉट बाई के इंटू डी। फिर ये जो आया इसमें से भी कितना कम करना है, तो एक कम कर दिया, दो कम कर दिया, डाउन करते जा रहे हैं। फिर ई आ गया, ई नॉट फील्ड आ गया, तो फिर ई नॉट डी डाउन करना पड़ेगा। तो ये वी तो है ही, इसमें से एक ई नॉट डी तो हमने पहले ही माइनस कर दिया था, तो अब एक और कर दो, तो वी में से माइनस हो जाएगा, एक ई नॉट डी और कर दिया कम, तो ट्वाइस ई नॉट डी माइनस ई नॉट डी बाई के। फिर कंडक्टर है, तो कंडक्टर में तो ई 0 होता है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ई नॉट बाई के क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो यहाँ तो वी सेम रहेगा, तो कंडक्टर में क्या होगा, वी सेम रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आना है। तो ये हो जाएगा बच्चों v माइनस ट्वाइस ई नोट डी माइनस ई नोट डी बाई के, और फिर उतना ही कम करोगे और ई नोट डी कम कर दो, तो ये 0 आ जाएगा। और वो 0 कौन है, v माइनस थ्राइस ई नोट डी माइनस ई नोट डी बाई के।
वो फाइनली ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे पोटेंशियल डाउन होता हुआ आएगा बच्चों। तो हम इसका ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। जैसे अगर कोई हमसे पूछता है, जैसे इन्होंने बोला है कि ई एक्स ग्राफ बनाओ 0 से 5D तक में, तो ई एक्स वी एक्स दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ई एक्स बना देंगे, फिर वी एक्स भी बना देंगे। ये लो, अब हमें क्या करना है, ई एक्स और वी एक्स बनाने हैं ना। तो इधर एक्स को लेंगे, तो इधर हम ले लेते हैं ऊपर, पहले ई एक्स बना लेंगे, फिर नीचे वी एक्स भी साथ में बना लेंगे। एक ही नेचर आएगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो एग्ज़ाम में ई एक्स पूछा, लेकिन आप ई एक्स ही बना के आए, लेकिन सीखने के लिए हम दोनों बना रहे हैं। ये डी डिस्टेंस, जितना डी पहले चले उतना ही फिर चलेंगे डी। तो ये डी चलते जाएंगे बच्चों। ज़ीरो डी, 2D, 3D, 4D, 5D, ये 5D तक पहुंच गए। ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया डी, ये हो गया 2D, ये हो गया 3D, ये हो गया 4D, और ये हो गया 5D। ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं x इक्वल टू 0, और यहाँ हम ले रहे हैं x इक्वल टू 5D। अब E का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमसे पूछा है E का ग्राफ, तो E का एक वैल्यू है E0, तो मैं उसको E0 को यहाँ पॉइंट मार्क करता हूँ। लेट दिस वैल्यू डिनोट E0। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये डिनोट करता है E0 को, और ये वैल्यू लेट से डिनोट करता है E0/K को। ओके, और बच्चों फिर ये तो ज़ीरो को डिनोट करता ही है। तो पहले फील्ड यहाँ से यहाँ तक कितना है, E0, तो थोड़ा सा थिकर ले लें। चलो, यहाँ से यहाँ तक फील्ड है बच्चों E0। फिर वहाँ पे बाद में फील्ड कितना हो गया, E0/K। चलो, ये वाला हो गया, फील्ड सडनली डाउन हो गया इस पॉइंट पे। फील्ड कितना हो गया बच्चों, वापस E0। फिर 0 हो गया फील्ड, कंडक्टर आ गया। फिर कितना हो गया, वापस एयर आ गई, वापस E0 हो गया। ये हो गया बच्चों। अच्छा, पोटेंशियल का ग्राफ भी कोई हमसे बनवाता है, तो लेट से दिस पोटेंशियल इज V, इसको हम V बोल देते हैं। और बाकी तो फिर ये V है ना, तो हम जैसे बोल देते हैं कि 3ED कम करते जाएंगे, V0 माइनस ED, लेट से दिस वैल्यू इज ED। ये जो इतना वैल्यू है, ये ED को डिनोट कर रहा है। टू ED, लेट से दिस इज 3ED। 3ED, तो ये हो गया बच्चों, और ये ED0/K और जुड़ेगा तो कुछ ऊपर ही आएगा। तो हम यहाँ तक ले लेते हैं 4ED। तो V जो है वो 4ED से ऊपर तो नहीं जाएगा, 3 तो पूरे ED है, और चौथा ED का भी 1/K है। तो 4ED हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, बल्कि इस V को थोड़ा सा नीचे और ले आते हैं। दिस इज़ V। चलो, अब बच्चों पोटेंशियल हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे V से स्टार्ट करते हैं, तो V से कितना कम हो जाएगा, ED। तो 3ED, V माइनस ED कर दोगे, तो ये मतलब दिस डिस्टेंस इज ED। बेसिकली हम बात करें अगर
वी में से हमें ईडी कम करना है, तो 3 ED फिर हमें ईडी पूरा कम नहीं करना, चलिए वी में से एक ईडी, यहाँ पे 4 ED भी नहीं ले सकते एग्जैक्टली, सो वी आर प्लॉटिंग अप्रोक्सीमेट कर्व। तो यहाँ पे ये लेट से यहाँ से डिक्रीज होते हुए यहाँ तक आ गया, फिर डिक्रीज होगा कितना, E0D/K। तो पहले जितना डिक्रीज हुआ उतना अब नहीं होगा, तो स्लोप विल बिकम स्लोअर, थोड़ा कुछ इस तरह से। फिर क्या होगा बच्चों, फिर ईडी डिक्रीज होगा, तो फिर सिमिलर पहले वाली लाइन के पैरेलल, फिर कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा स्लाइड स्लोप बढ़ा देते हैं, फिर कांस्टेंट रहेगा बच्चों, एंड देन फाइनली फिर ईडी कम होगा। तो यहाँ था K = इनफाइनाइट वाला फेज, और यहाँ पे K डाइलेक्ट्रिक था और ये बाकी एयर्स थे। तो इस तरह से पोटेंशियल डाउन होते हुए आएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए बच्चों इतना एनालाइज किया है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखना बहुत ईजी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप लिख रहे हैं V, तो बेसिकली वो तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा E0D, E0D। अच्छा 1 2 और 3 तो E0D हो जाएंगे, ये सिंपल सी बात हो रही है। और एक हो जाएगा E0/KD, और एक तो मेटल है, उसमें तो डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया E0D कॉमन आ गया बच्चों। तो यहाँ रह गया 3 + 1/K, और E0 का वैल्यू आप लिख सकते हो σ/ε0, क्योंकि अगर इसको हम प्लस सिग्मा है ये और ये माइनस सिग्मा है, तो E0 हो जाएगा σ/ε0 + σ/2ε0, दैट इज σ/ε0। ये तो हो गया E0 × D, और आप चाहो तो K LCM ले लो, तो ये हो जाएगा 3K + 1।